So inverse of linear transformation, some theorem again some theorems. तो पहली थ्योरम जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है? ये कहता है इफ टी एस यू linear operators are linear operators, अगर ये तीन लीनियर ऑपरेटर्स हैं ऑन वी, so that t of s is equal to ut is equal to I, prove that t is invertible and t inverse is equal to s is equal to u. ठीक है, ये देखो कि टी एस यू क्या है, लीनियर ऑपरेटर्स वी पे हैं, so that टी एस इज इक्वल टू यू टी इज इक्वल टू आई, then prove that t is invertible and t inverse is equal to s is equal to u. ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको ऑपरेटर तो पता है क्या होते हैं, तो प्रूफ देखते हैं इसका। ऑन वी है तो जब वी होगा तो अंडरस्टूड है, जो इसकी फील्ड है वो सेम है सबकी, ठीक है, ये याद रखना। प्रूफ, it is given that t s u are linear operators on u, और ये भी गिवन है एंड टी एस इज इक्वल टू यू टी इज इक्वल टू आई, ये बराबर है इनके, ठीक है। सो हमें शो करना है कि टी क्या है, इन्वर्टिबल है, टू शो टी इज इन्वर्टिबल। वन, टी इज इन्वर्टिबल, एक चीज, और सेकंड चीज आपको शो करनी है टी इनवर्स किसके बराबर है, एस इज इक्वल टू यू के बराबर है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो इन्वर्टिबल के लिए क्या प्रूव करना है, वन 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 टू, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है ये, तो वन 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 टू प्रूव कर दोगे तो ये आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। सो पहले इसको इन्वर्टिबल को प्रूव कर, फर्स्ट टी इज इन्वर्टिबल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस वी हैव टू शो t is 1 1 and 2, 1 1 1 1 and on 1 1 and 1 2, ठीक है। तो ये आपको शो करना है, तो सबसे पहले हम लोग 1 1 शो करते हैं, टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही है, वो चीज तो आपको गिवन है। सो टी इज 1 1, टी इज 1 1, इसकी बात करते हैं पहले सबसे। टी कहाँ से कहाँ आपका, वी से वी है, तो लेट करते हैं दो एलिमेंट डोमेन में, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, सो दैट टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई, ठीक है। अगर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ वाई है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी वाई, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इसको, हमारे पास क्या चीज है, हाँ, इट इज गिवन दैट, यहाँ पे गिवन है टी एस इज इक्वल टू यू टी आई, मैं दोनों साइड यू लगा दूं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यू लगा दीजिए, यू टी एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ टी ऑफ वाई, ऐसा लगा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं इस पर यू टी को कैसा लिख सकता हूँ, यू टी, स्टेप समझना है इसके, जो स्टेप होता है ना इंट्रिकेसी में होते हैं,
एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसको लिखने का तरीका है। तो यूटी किसके बराबर है? आई के बराबर है। मैंने यहाँ लिखा होगा। ठीक, ये लटके से चल रहा है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू आई या वाई। अब आइडेंटिटी ऑफ एक्स एंड वाई दे आर सेम, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब ये चीज होगी, तो उनके एलिमेंट भी सेम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? टी इज वन वन। हो गया टी वन वन। अब टी को ऑन टू प्रूव करते हैं। टी इज ऑन टू, ये मुझे प्रूव करना है। नाउ आपके पास क्या है? ये तीनों टी एस यू कहाँ से कहाँ है? वी से वी है। टी फ्रॉम वी टू वी है। एस जो है वो भी वी से वी है। और यू क्या है? वो भी वी से वी है। ये सारे वी से वी हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं इसमें कोई ले लेता हूँ वाई, यहाँ पे ले लेता हूँ वाई, क्योंकि मुझे टी बताना ना ऑन टू, तो मैं वाई यहाँ, मैं इसको अभी इनको साइड पे लिख देता हूँ। देखिए जिसका मुझे यूज करना है वो देखिए बाद में। वी, मैंने यहाँ वाई ले लिया कोई। मुझे बताना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कोई एक्स मिलता है यहाँ पे। जब मैं टी लगाऊंगा उसके बाद टी इक्वल टू एक्स इजिकल टू वाई होना चाहिए मेरे पास। यही होता है ऑटो का मतलब। ठीक है ना? तो एवरी एलिमेंट इन वी एज ए प्री इमेज, यूनिक प्री इमेज, तो यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। तो यही हम लोग करने वाले हैं। तो लेट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए जरा क्या गिवन है। टी एस, ओके फाइन। सो हमें पता है यहाँ से हम लोग एस को यूज करेंगे। मेरे पास एस क्या चीज है, एस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एस फ्रॉम वी टू वी है। ठीक है, अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा, कोई भी एलिमेंट यहाँ से लूंगा, ये एस क्या इन्वर्टिबल है कि नहीं है? नहीं, नहीं इन्वर्टिबल शायद, लीनियर ऑपरेटर है। ओके ओके। तो कोई एलिमेंट लेता हूं मैं यहाँ पे। अ, अब देखो ये एक मैप है ना, एक वेल डिफाइंड मैप क्या कहता है? मैप है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैप है। एक वेल डिफाइंड मैप होगा, अगर कोई एलिमेंट यहाँ लूंगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वाई मिलेगा, यूनिक वाई मिलेगा मुझे, यूनिक, है ना? सो दैट एक्स इज इक्वल टू टी या वाई, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सुनो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब देखो, मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, लेट एस इज फ्रॉम वी टू वी। लेट करता हूँ कोई वाई बिलोंग्स टू वी। ठीक है, वाई बिलोंग्स टू वी, वी ले लिया। क्योंकि ये यहाँ ले लो यहाँ ले लो एक ही बात है, सिर्फ बताने की बात है, क्योंकि ये दोनों ही सेम है। लेट वाई बिलोंग्स टू वी, देन there exists x belongs to v such that there is x belongs to v so that t of x is equal to y, तो सॉरी, ऐसा y is equal to, ऐसा y, मैं s की बात कर रहा हूँ, ऐसा y is equal to x, ऐसा होगा। क्यों होगा? देखो यहाँ हमने मैं उसे इसी तरीके से बताता हूँ जैसे मैंने यहाँ बताया। अब वहां x है ना, अब उसको y पे बदलो। अगर मेरे पास कोई यहाँ y लेता हूँ, जस्ट यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसा क्योंकि मुझे चाहिए ऐसा, अदरवाइज आप वैसे भी चल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे y है, मैंने ये y लिया। अब मेरे को यहाँ पे x मिल सकता है यहाँ पे, जैसे मैंने x लिया था वैसे ही है, कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ y चाहिए, क्योंकि मुझे लास्ट में क्या चाहिए, t या f चाहिए, कुछ इस तरह से चाहिए मेरे को, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं गिवन कंडीशन ऐसी है मेरे पास। सो y यहाँ पे है, तो y इस पे जाएगा, s लगाओगे तो वो किस में जाएगा? फिजिकल टू x किस में जाएगा? v में जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि मैंने y लिया, तो यहाँ पे मुझे x मिला, ये किसके बराबर है? एस ऑफ वाई में। ऐसा क्यों? बिकॉज एस इज ए मैप। तो मैप क्या करता है? हर एक एलिमेंट को किसी यूनिक इमेज से एसोसिएट करता है कि नहीं? ये चीज तो है, पहली कंडीशन होती है। तो ये मिल गया मेरे को। ठीक है, नाउ अब अगर ये चीज मुझे मिल गई तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वहां मैंने क्या किया, मैंने कोई वाई ऐसा लिया, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू दिस। अब ये वाई मैं यहाँ ले लेता हूँ इस केस में, वी है ना, वी में कहीं भी वाई ले लो, वाई मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अगर ये वाई यहाँ ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ एक्स चाहिए,
मुझे एक्स चाहिए ना। अब वाई मैंने ले लिया ऑलरेडी वी में। अब ये वाई इसके वी में है या इसके वी में है, ये तो नहीं पता चलता ना। ये तो एक ही है ना, कहीं से मत ले लो आप। सिर्फ लिखने का तरीका है, इसको बताना है अब। तो ऐसा वाई क्या हो गया आपके पास एक्स है, इसके ऊपर मैं लगा दूं अगर टी ऑफ एस वाई, टी लगा दूं दोनों साइड को, क्या मिलेगा मुझे? अभी पता चल जाएगा क्या मतलब इसका। ये क्या आ जाएगा आपके पास, टी ऑफ एस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स। ठीक है। अब ये टी एस क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है टी एस इज इक्वल टू आई गिवन, इसको यूज करना है मेरे को, कुछ नहीं है। और ये क्या आ गया हमारे पास, ये कितना, आई वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स। समझ आ गई? तो मैंने देखा, ध्यान दीजिए, अब मैंने क्या लिया। अब इसमें क्या है, देखो अगर मेरे पास डिफरेंट वेक्टर स्पेसिस होती तो मैं नहीं कर पाता ये। लेकिन वेक्टर स्पेसिस सेम है तो मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो यहाँ से लिया मैंने एलिमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बता देता हूँ इसको। देखो मैंने क्या लिया था, मैंने y यहाँ लिया था। अब मुझे चाहिए x यहाँ पे, सच दैट वो क्या हो जाए, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए। यही चाहिए था मेरे को। चलिए, ये मैंने कर दिया y। अब ये y किसका एलिमेंट है, v का एलिमेंट है। मुझे पता है s कहाँ से स्टार्ट करता है, v से। v स्टार्ट करता है, तो मैं y अब यहाँ से कंसिडर कर लूंगा इसको। v यहाँ यहाँ बात एक ही है ना, y तो इसमें भी होगा। अब ये y किसके ऊपर जाएगा, इसके अंदर x पे जाएगा, सम x इन v सच दैट s ऑफ y इज इक्वल टू x। ऐसा होगा कि नहीं, ये मैंने ये लिखा हुआ है। मैंने y ले लिया यहाँ पे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल गया, एक x मिल गया किसमें, वो भी b में। तो ये x इसमें नहीं चला गया, इसलिए मिल गया। अब इसके ऊपर मैंने t लगाया, जैसे ही मैंने t लगाया इसके ऊपर, तो ये क्या बन गया, टी एक्स इज इक्वल टू वाई बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू b सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टी इज ऑन टू। ठीक है। सिर्फ लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, क्योंकि वी से वी जा रहा है। आप वाई जहां लो यहाँ लो, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ ले लिया, फिर मैंने इसको यूज करना, बेसिकली मुझे ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी थी, इजिकल टू वाई। इसलिए मुझे इसको अंदर लेना पड़ेगा, इसी के ऊपर मैं टी अप्लाई करूंगा तभी ये आएगा। तो इसको मैंने यूज किया और कुछ नहीं। ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, अगर एस टी दिया, टी एस एस टी दिया होता, एस को प्रूव करना होता, तो फिर आपने टी को अंदर लेना था। ठीक है? तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई देयर इज एक्स टी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, है कि नहीं? तो टी क्या बन गया, ऑन टू हो गया। सो दिस मीन्स दैट, दिस इंप्लाइज दैट टी इज वन वन एंड वन टू। इसका मतलब टी क्या हो गया, इनवर्टिबल। तो यही तो प्रूव करना था आपको। देख लो यहाँ पे क्या था, उसने कहा प्रूव करिए टी इज इनवर्टिबल। अब ये लास्ट वाला ये कहता है कि टी इनवर्स एस इज इक्वल टू यू। अब ये सेकंड चीज हमने प्रूव करनी है, तो इसको करते हैं प्रूव। सेकंड है आपके पास, क्या प्रूव करना है आपको, टू शो टी इनवर्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू। ये शो करना है। ठीक है। जरा ये भी शो करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को गिवन क्या है, गिवन क्या है मेरे पास, टी ऑफ एस इज इक्वल टू आई है। दोनों साइड से आई मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, सॉरी टी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, टी इनवर्स से। टी इज इनवर्टिबल, अभी मैंने प्रूव किया। तो अगर मैं टी ऑफ एस को लगा सकता हूँ अब इसको, टी इनवर्स आई लिख सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा आई ऑफ एस इज इक्वल टू टी इनवर्स आई। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, एस इज इक्वल टू टी इनवर्स। एक प्रूफ हो गया। ठीक है। अब दूसरा प्रूफ करते हैं। दूसरा हमें गिवन है आल्सो, इट इज गिवन यूटी, यूटी है, यूटी इज इक्वल टू आई गिवन है। ये जो हमने लेके चले हुए हैं, हम लेके चले हुए हैं यूटी इज इक्वल टू आई। ठीक है। तो ये गिवन है, तो यहाँ से अब मैं टी इनवर्स अप्लाई कर दूंगा मेरे पास, क्योंकि टी इनवर्टिबल है। तो टी इनवर्स अप्लाई करूंगा, सॉरी टी इनवर्स अप्लाई करूंगा तो ये आएगा आई ऑफ टी इनवर्स। इसका मतलब यू टी टी इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स
ये किसके बराबर है, u इज इक्वल टू टी इनवर्स। फाइन, हमने कर दिया s इज इक्वल टू टी इनवर्स एंड u इज इक्वल टू टी इनवर्स। फाइन, सो देयरफॉर टी इनवर्स इज इक्वल टू s इज इक्वल टू u। यही तो प्रूव करना था, यही था हमारा प्रूफ, यही थ्योरम थी हमारी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, सिंपल थ्योरम है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है।